गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आव्यूह के सहखंडज एवं व्युत्क्रम आव्यूह को पढ़ेंगे। सहखंडज को एडजॉइंट बोलते हैं और व्युत्क्रम आव्यूह को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। आव्यूह का सहखंडज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एक वर्ग आव्यूह A=AIJ का सहखंडज सहखंडों के आव्यूह AIJ के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। A के सहखंडज एडजॉइंट A के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी वर्ग आव्यूह का सहखंडज हम प्रत्येक एलिमेंट के सहखंड का वर्ग आव्यूह लेते हैं और उस वर्ग आव्यूह का परिवर्त निकाल लेते हैं। वही हमारा दिए गए वर्ग आव्यूह का एडजॉइंट होता है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि A=A11, A12, A13, A21, A23, A21, A22, A23, A31, A32, A33 यह 3x3 का दिया हुआ मैट्रिक्स है। इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। तो इसके लिए हम A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 का हम सहखंड क्रमशः कैपिटल A11, A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33 का वर्ग आव्यूह बनाएंगे। तो एडजॉइंट A= हो गया वर्ग आव्यूह कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32, कैपिटल A33 का परिवर्त निकालने के लिए प्रत्येक पंक्ति को हम स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं। पहली पंक्ति है A11, A12, A13, यह पहले स्तंभ में चली जाएगी। दूसरी पंक्ति है A21, A22, A23, यह दूसरे स्तंभ में चली जाएगी। तीसरा हमारा पंक्ति है A31, A32, A33, ये हमारा थर्ड स्तंभ बन जाएगा A31, A32, A33। इस तरह से दिए गए वर्ग आव्यूह जो 3x3 क्रम का है उसका एडजॉइंट A11, A21, A31, A12, A22, A32, A13, A23, A33 प्राप्त हुआ। 2x2 मैट्रिक्स का सहखंडज एडजॉइंट A निकालना बहुत आसान है। इसके लिए हमने एक लघु विधि बताया है। जो हमें 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है उसके लेफ्ट डायगोनल पर जो एलिमेंट हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए, आपस में बदल दीजिए, और जो राइट डायगोनल पर एलिमेंट हैं उनके चिन्ह को बदल दीजिए। प्राप्त वर्ग आव्यूह ही हमारा एडजॉइंट A होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि A=A11, A12, A21, A22 तो लेफ्ट डायगोनल हमारा यह हुआ। इनके एलिमेंट को हम आपस में बदल देंगे और राइट डायगोनल हमारा यह हुआ। इसके एलिमेंट का चिन्ह बदल देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो एडजॉइंट A हमारा होगा A12 यहाँ आ जाएगा, A22 यहाँ आ जाएगा, A11 यहाँ आ जाएगा, और राइट डायगोनल के एलिमेंट का चिन्ह प्लस था, ये माइनस बन जाएगा। उदाहरण 23 को हम देखते हैं। A=2, 3, 1, 4 2x2 का आव्यूह है का सहखंडज एडजॉइंट A ज्ञात करना है। तो दिया गया है A=2, 3, 1, 4, ये 2x2 का मैट्रिक्स है। इसको लघुविधि से हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट डायगोनल के एलिमेंट को चेंज करेंगे। 2 4 के स्थान पर चला जाएगा, 4 2 के स्थान पे चला जाएगा, और राइट डायगोनल के एलिमेंट का चिन्ह हम चेंज कर देंगे
तो 3 का चिन्ह प्लस है, यहाँ माइनस लग जाएगा। 1 का चिन्ह भी प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू आ गया 4 - 3 - 1 2 वर्गाव्यूह, जो कि 2 × 2 का वर्गाव्यूह है। प्रमेय 1 दिखाइए ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। आई जहाँ तत्समक आव्यूह है, तत्समक आव्यूह से आप लोग परिचित हैं, तो इसको हम सिद्ध करने के लिए हमने 3 × 3 का एक मैट्रिक्स सपोज किया। ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका हम सखंड निकालेंगे और सखंड का परिवर्त निकालेंगे, वही हमारा एडजॉइंट ए बनेगा। तो हमने पीछे बताया है, तो ए का एडजॉइंट ए बना A11 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A31। अब हम ए एडजॉइंट ए निकालेंगे, यानी दो आव्यूहों का गुणनफल। तो हम सबसे पहले ए को लिख दिया, फिर इसके बाद इनटू एडजॉइंट ए को लिख दिया। अब इन दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन होगा। फर्स्ट रो का प्रत्येक एलिमेंट का मल्टीप्लाई और योग फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का प्राप्त होगा। उसी तरह से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ जब पूरा करके योग करेंगे तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। फर्स्ट रो का हम थर्ड कॉलम के साथ गुणा करके योग करेंगे तो हमें फर्स्ट रो का जो है थर्ड एलिमेंट मिलेगा। इसी तरह से हम सेकंड रो के एलिमेंट निकालेंगे थर्ड रो का। तो एक चीज़ आप लोगों को पिछले चैप्टर में बताया गया है कि अवयव तथा संगत खंडों के गुणनफल का योग डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो हम इनका जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हमारा आएगा स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 इंटू कैपिटल A12 प्लस स्मॉल a13 इंटू कैपिटल A13। इसमें हम देख रहे हैं कि अवयव तथा संगत सहखंड के गुणनफल का योग है, अतः यह डिटर्मिनेंट ये देगा। फिर यह बताया गया कि अन्य सहखंडों के साथ गुणनफल का योग 0 होता है। तो हम फर्स्ट रो का जब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह संगत सहखंड नहीं है, इसलिए हमें 0 आएगा। इसी प्रकार बच्चों जब हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके योग करेंगे तब भी हमारा संगत सहखंड नहीं है, तो इन गुणा और योग का मान 0 आएगा। सेकंड रो का हम फर्स्ट के साथ करेंगे तो असंगत है, 0 आएगा। सेकंड रो का हम जब सेकंड के साथ करेंगे संगत एलिमेंट संगत सहखंड के गुणनफल का योग है, इसलिए डिटर्मिनेंट ए आएगा। सेकंड रो का जब हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो असंगत सहखंड है, इसलिए गुणनफल का योगफल 0 आएगा। अब हम चलते हैं थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ जब हम गुणा करके योग करेंगे तो असंगत सहखंड है, 0 आएगा। थर्ड रो का हम सेकंड के साथ गुणा करके योग करेंगे तो हमारा असंगत सहखंड के गुणनफल का योग है, 0 आएगा। जब हम थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ गुणा करके योग करेंगे तो हम देख रहे हैं स्मॉल a31 प्लस कैपिटल A31 प्लस स्मॉल a32 इंटू कैपिटल A32 प्लस स्मॉल a33 इंटू कैपिटल A33। जो एलिमेंट आ रहा है उसका संगत सहखंड के साथ गुणा हो रहा है और योग हो रहा है, इसलिए इसका मान 0 न होकर डिटर्मिनेंट आएगा। अब आपको बताया गया है कि अगर आव्यूह के अंदर कोई एलिमेंट प्रत्येक रो में कॉमन हो तो वह आव्यूह के बाहर आ जाता है। तो हम देख रहे हैं डिटर्मिनेंट ए पहले में भी कॉमन है, दूसरे में भी कॉमन है,
तीसरे में भी कॉमन है। इस डिटर्मिनेंट ए को हम आव्यूह से बाहर कर देंगे। अब जो हमें मिल रहा है डिटर्मिनेंट ए और आव्यूह मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम देखते हैं ये हमारा तत्समक आव्यूह है 3x3 मैट्रिक्स का, तो हम इसकी जगह आई लिख सकते हैं। तो ए एडजॉइंट ए इक्वल टू आया डिटर्मिनेंट ए आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई हमने बताया तत्समक आव्यूह है, तो हम लिख सकते हैं ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। सिमिलरली वी कैन प्रूव एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। इस तरह से हमने बच्चों आप लोगों को सिद्ध कर दिया ए एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। अब हम दो आव्यूह की चर्चा करेंगे, एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके डिटर्मिनेंट का मान शून्य होता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह है जिसके डिटर्मिनेंट का मान शून्य नहीं होता है। किसी भी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय आव्यूह तभी संभव है जब वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो, यानी डिटर्मिनेंट ए का मान शून्य नहीं है। जब भी हमें कोई वर्ग आव्यूह दिया रहेगा और पूछा जाएगा इस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रमणीय आव्यूह बताइए, तो हम सबसे पहले उस वर्ग आव्यूह का डिटर्मिनेंट जानेंगे। अगर डिटर्मिनेंट का मान शून्य आ गया तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव ही नहीं है। अगर वर्ग आव्यूह का मान शून्य नहीं आया तब व्युत्क्रमणीय आव्यूह संभव है और उसे हमें प्रोसेस से आगे निकालना पड़ेगा। एक प्रमेय है, इसका प्रूफ हम नहीं दे रहे हैं, न जरूरी है, केवल याद रखिएगा डिटर्मिनेंट ए बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ए वर्ग आव्यूह है, बी वर्ग आव्यूह है, ए बी दोनों वर्ग आव्यूहों का गुणनफल है। ये जो लगा है डिटर्मिनेंट, इसका मतलब है दो वर्ग आव्यूहों के गुणनफल का डिटर्मिनेंट इक्वल टू वर्ग आव्यूहों के डिटर्मिनेंट के गुणनफल का योग। हमें सिद्ध करने इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो बराबर बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सिद्ध कीजिए यदि ए एन कोटि का वर्ग आव्यूह हो तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए पावर n माइनस 1। हम जानते हैं, इसके पहले प्रूफ कर चुके हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई। तो राइट हैंड को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए आई 3x3 कोटि का तत्समक आव्यूह है, हमने लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इस डिटर्मिनेंट ए को हम वर्ग आव्यूह के अंदर जब भेजेंगे तो यह प्रत्येक एलिमेंट में गुणा हो जाएगा। तो शून्य शून्य के साथ गुणा होने के बाद शून्य होगा, हमारा एडजॉइंट ए इंटू ए आएगा डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ए। अब हम दोनों तरफ जो वर्ग आव्यूह है उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी डिटर्मिनेंट लगा देंगे और राइट हैंड में भी हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे। तो लेफ्ट हैंड में हम देख रहे हैं दो वर्ग आव्यूहों के गुणनफल का डिटर्मिनेंट है, तो ए अलग अलग डिटर्मिनेंट की गुणनफल के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इनटू डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, इसमें हम देखेंगे तो फर्स्ट रो में डिटर्मिनेंट ए कॉलम है, सेकंड रो में भी डिटर्मिनेंट ए कॉलम है और थर्ड रो में भी डिटर्मिनेंट ए कॉलम है। तो डिटर्मिनेंट केस में होता है कि अगर कोई एलिमेंट किसी रो में कॉमन है तो वह डिटर्मिनेंट बाहर आ जाता है। तो फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट ए कॉलम कॉमन आ जाएगा, सेकंड रो से भी डिटर्मिनेंट ए कॉलम कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो से भी डिटर्मिनेंट ए कॉमन आ जाएगा।
इस तरह से हमें डिटरमिनेंट ए क्यूब प्राप्त हो गया। अंदर बचा हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यह डिटरमिनेंट है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये वर्ग अवयव तो रहा नहीं। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 1, ये दे देगा हमें 1। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा तत्समक अवयव तत्समक वर्ग अवयव के डिटरमिनेंट का मान 1 होता है। तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर क्यू इंटू 1 आया, या डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर क्यू अपॉन डिटरमिनेंट ए आ जाएगा इक्वल टू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए पावर 3 माइनस 1। जो हमें डिटरमिनेंट दिया गया था वह 3 क्रॉस 3 का था, इसलिए हमने लिखा डिटरमिनेंट ए पावर 3 पावर माइनस 1, डिटरमिनेंट ए पावर 3 माइनस 1। गलत मैं बोल गया, सॉरी बच्चों। तो हम 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए आ रहा है डिटरमिनेंट ए पावर 3 माइनस 1। अगर 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट होगा तो एडजॉइंट ए की वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट ए पावर 4 माइनस 1। इसी प्रकार से अगर 5 क्रॉस 5 का हमारा अवयव है तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ए पावर 5 माइनस 1। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस 1, जहाँ ए n कोट का वर्गाव्यूह है, यानी n क्रॉस n का वर्गाव्यूह है। अब आप लोगों को व्युत्क्रमणीय अवयव निकालना होगा। तो प्रमेय 4 कहती है एक वर्ग अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। इसका मतलब सीधा सा है बच्चों, अगर डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं है तभी व्युत्क्रमणीय अवयव है। जैसा कि हमने पीछे बताया, जब व्युत्क्रमणीय अवयव आपको निकालना हो तो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए फार्मूला लगा दीजिए और आपको व्युत्क्रमणीय अवयव प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमने प्रश्न 5 का व्युत्क्रमणीय अवयव जानना चाहा। इसके लिए हमने जो वर्ग अवयव हमें ए दिया है 2 माइनस 2 4 3, इसका हमने डिटरमिनेंट जाना। डिटरमिनेंट का मान आया 14, डिटरमिनेंट का ए का मान 0 नहीं, अतः व्युत्क्रम का अस्तित्व है, इसलिए अभी हम निकालेंगे इसको। अब हम जानेंगे एडजॉइंट ए का, ये होता है लेफ्ट को चेंज कर दीजिए, राइट का चिन्ह चेंज कर दीजिए, 3 2 माइनस 4 2। तो हमें डिटरमिनेंट ए भी मिल गया, एडजॉइंट ए भी मिल गया। अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। एडजॉइंट ए की वैल्यू है 3 2 माइनस 4 2 1 अपॉन 14। इसको अंदर भी हम भेज सकते हैं, चाहे ऐसे ही लिख दीजिए, ए इनवर्स इक्वल टू 3 अपॉन 14 1 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 7 1 अपॉन 7। इसको यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इसमें इनवर्स निकालना है। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए इक्वल टू दिया है 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1। डिटरमिनेंट की वैल्यू आई -3, डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अतः ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है। तो अब हम शेखंड निकालेंगे, शेखंड का वर्गाव्यूह बनाएंगे, उसका परिवर्त लेंगे, वही हमारा एडजॉइंट बनेगा। चलिए हम देखते हैं, A11 एलिमेंट है 1, इसका सबसे पहले उपसारी निकालेंगे M11। तो 1 से जाते हुए रो 1 से जाते हुए कॉलम को
छोड़ देते हैं, शेष एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेंगे तो आया 3 0 2 -1। कैलकुलेट करेंगे आएगा -3। अब हम सेकंड A11 जानेंगे। A11 में हमें चिन्ह लगाना होता है, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का योग करिएगा। अगर सम आ रहा है चिन्ह धन होगा और अगर विषम आ रहा है चिन्ह माइनस होगा। तो 1 1 योग किए 2 आया, सम संख्या है अतः धन आएगा, तो धन ऋण -3 ही होगा। A12 = 0, तो हमारा 0 से जाते हुए रो और 0 से जाते हुए कॉलम को छोड़ देंगे, शेष एलिमेंट 3 0 5 -1 बचेगा। इसका डिटरमिनेंट ही हमारा जो है उपसारणिक M12 होगा। इसका कैलकुलेट करेंगे -3 आया। अब A12 चिन्ह लगाएंगे, 1 और 2 का योग होगा 3, विषम संख्या है अतः चिन्ह माइनस होगा, माइनस और माइनस ये बन के प्लस हो जाएगा। A13 एलिमेंट देखते हैं, 0 है तो 0 से जाते हुए रो, 0 से जाते हुए कॉलम को छोड़ेंगे, शेष एलिमेंट हमारा 3 3 5 2 बचेगा और ये हमारा उपसारणिक M13 हुआ। इसकी वैल्यू आई -9। A13 की चिन्ह लेंगे, 1 और 3 4 हुआ, सम संख्या है पॉजिटिव आएगी, प्लस और माइनस का गुणा माइनस देगा, -9। A21 की वैल्यू 3 है तो 3 से जाते हुए रो, 3 से जाते हुए कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 0 2 -1 यही हमारा M21 उपसारणिक हुआ। तो 0 0 2 -1 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगा। तो A21 2 + 1 3 होगा, विषम संख्या है चिन्ह ऋण होगा, लेकिन शून्य की कोई चिन्ह नहीं होता इसलिए शून्य ही आया। इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का हम पहले उपसारणिक जानेंगे, उपसारणिक का मान निकाल करके उसका चिन्ह सम और विषम के आधार पर रख देंगे तो हमें सहखंड प्राप्त होगा। अब इन सहखंडों को हम वर्ग आव्यूह में रख देंगे तो उसका परिवर्त लेंगे, वही हमारा जो है एडजॉइंट ए होगा। तो एडजॉइंट ए = लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 का परिवर्त। तो हम A11 की वैल्यू -3 है, A12 की वैल्यू 3 है और -3 है और A13 की वैल्यू -9 है, A21 की वैल्यू 0 है, A22 की वैल्यू -1 है, A23 की वैल्यू -2 है, A31 0, A32 0, A33 की वैल्यू 3 है का परिवर्त हम लेंगे। ये बेटा ये प्लस चिन्ह है, तो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में कर देंगे, आ जाएगा -3 3 -9। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कर देंगे, 0 -1 -2। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कर देंगे, 0 0 3। अब हमें डिटरमिनेंट ए भी मालूम हो गया, एडजॉइंट ए भी मालूम हो गया। अब हम A इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स = एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए का मान आया -3। तो यह हमारा रिजल्ट ए इनवर्स हो गया। धन्यवाद बच्चों। इसके आधार पे आप लोग इनवर्स को निकालिए। ये क्वेश्चन इनवर्स पर जरूर आता है, चाहे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से पूछा जाए, चाहे जो है आपका डिटरमिनेंट मेथड से पूछा जाए। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मेथड से हम इनवर्स मैट्रिक्स निकालना बताए हैं। अब हमने डिटरमिनेंट मेथड से भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह निकालना बता दिया है। दोनों को कंपैरेटिव 1-2 क्वेश्चन अध्ययन कर लीजिए। अगर दिक्कत हो रही है तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का वीडियो हम पुनः भेज देंगे, जिससे आप लोग कंपैरिजन करके पढ़ सकें। धन्यवाद।